हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल और ऑप्शन डी कछुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पहली बार गांव में भी देना होगा टैक्स, पानी हाट के लिए लगेंगे पैसे, गाड़ियां खरीदना भी महंगा, 4 जिलों में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला। खबर है कि यहाँ भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम होगा और इसके लिए कुल 1319.58 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसे लेकर इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी AAI और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा पंचायत चुनाव 2026 नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे और ये परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर टैक्स बढ़ाया गया है। 2 पहिया वाहनों पर टैक्स में 1% की वृद्धि की गई है। वहीं 3 पहिया वाहन खरीदने वालों को 1000 रुपए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के टैक्स में 4% की वृद्धि की गई है। रील बनाने के लिए बिहार सरकार आपको देगी 3 लाख रुपए का इनाम। श्रावणी मेला पर बनाना होगा वीडियो। कांवड़ यात्रा से लेकर बाबा धाम मंदिर की दिखानी होगी झलक। बिहार सरकार की ओर से हर साल श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। इस साल भी पर्यटन विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। श्रावणी मेला 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यटन विभाग ने एक इन्फ्लुएंसर की नज़र से नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत श्रावणी मेले की आस्था, संस्कृति और पर्यटन को दिखाने वाले श्रेष्ठ कंटेंट के लिए 3 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे और इसमें देश भर के कंटेंट क्रिएटर, ट्रैवल ब्लॉगर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और रील मेकर भाग ले सकते हैं। रायपुर में E20 पेट्रोल डालने से इंजन खराब हुआ, कंज्यूमर कोर्ट बोला मारुति सुजुकी नई कार दे या फिर 20 लाख रुपए लौटाए। देश का ये पहला मामला। देश भर में पेट्रोल में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का मामला सामने आया है। इससे जुड़े हुए मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि नई कार दी जाए या 20 लाख रुपए लौटाए जाएं। कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेची गई। कोर्ट ने कहा कि 45 दिन के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की नई कार दी जाए जो E20 फ्यूल के अनुकूल हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी के वाहन की पूरी कीमत करीब 20,50,000 रुपए और अन्य खर्च भी लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला 9वीं में तीसरी भाषा का बोझ न डालें, बोर्ड परीक्षा के 1 साल पहले बच्चों में तनाव बढ़ेगा, सरकार से कहिए ऐसा ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE को 9वीं से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए। 9वीं कक्षा की पढ़ाई पहले से मुश्किल है, ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है और भारत सरकार से कहिए कि ऐसा ना करे। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5वीं या 6ठी से शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि छात्र इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा सके। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल। तेज बारिश के बीच 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को घायल होने की खबरें सामने आई हैं। शाम 5 बजे पहाड़ी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक लोग रथों के पास जाने लगे। यात्रा रूट पर मौजूद वॉलेंटियर लोगों को पीछे हटा रहे थे, तभी लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। इससे भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है। इसके बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोग यात्रा रूट पर मौजूद हैं और यात्रा मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर बने गुड़ीचा मंदिर तक जाएगी। IRCTC की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च, सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेंगी, फास्ट चेकआउट फीचर मिलेगा, कैप्चा नहीं भरना होगा। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है।
इस अपग्रेड का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को आसान और तेज बनाना है। अभी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी कि आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में बदलाव किया जाएगा। डीजल एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, पेट्रोल पर कम हुई। देश में फ्यूल की कमी रोकने के लिए लिया फैसला, नई दरें 16 जुलाई से लागू। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ₹8.5 से बढ़ाकर ₹15.5 प्रति लीटर कर दी गई है, यानी कि इसमें प्रति लीटर ₹7 का इजाफा किया गया है। इसी तरह एटीएफ यानी हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ₹7.5 से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि पेट्रोल एक्सपोर्टर्स को थोड़ी राहत देते हुए इस पर लगने वाली ड्यूटी को ₹4 से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर की गई है। ईंधन की ये नई दरें 16 जुलाई से देश भर में लागू हो गई हैं। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक, सरकार ने आदेश जारी किया। हमलों में 14 भारतीयों की जान जाने के बाद फैसला लिया गया। पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते हुए सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों यानी सीफेरर्स की नई तैनाती पर रोक लगा दी है। ये आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस आरपीएसएल कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी समुद्री कंपनियों को अरब की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि वे नौवहन संबंधित सभी चेतावनियों और सुरक्षा सलाह पर लगातार नजर रखें और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ISPS कोड का पूरी तरह से पालन करें। भारत चीन व्यापार, नेपाल को मंजूरी, भारतीय इंतजार में। गुंजी में 3000 क्विंटल गुड़ मिश्री पर सीलन का खतरा, व्यापारी धारचूला लौटे। नेपाल के व्यापारियों को तिब्बत की पुरंग मंडी में कारोबार की अनुमति मिल गई है, लेकिन भारतीय व्यापारी अब भी चीन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। लिपुलेख दर्रे से भारत तिब्बत व्यापार शुरू नहीं होने से गुंजी में रखा करीब 3000 क्विंटल गुड़ और मिश्री लगातार बारिश और सीलन के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। कोरोना काल के बाद इस साल भारत तिब्बत व्यापार दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी थी। तकलाकोट व्यापार के लिए 134 भारतीय व्यापारियों ने आवेदन किया है। प्रशासन अब तक 100 व्यापारियों और उनके सहायकों को ट्रेड पास जारी कर चुका है और व्यापारियों को 8 जुलाई को तकलाकोट पुरंग रवाना होना था, लेकिन चीन की अंतिम मंजूरी नहीं मिलने से पूरा कार्यक्रम रुक गया। पीएम दौरे से कुछ घंटे पहले एसपीजी ने बदला रूट, सुरक्षा कारणों से बदलाव। जिंद में 40 मिनट ही ठहरेंगे मोदी, मेहमानों की लिस्ट भी बदली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को होने वाले जिंद दौरे से कुछ घंटे पहले उनका रूट बदल दिया गया है। अब उनका चॉपर सीधे जिंद रेलवे स्टेशन के पास रामलीला ग्राउंड में उतरेगा, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और पहले उन्हें शहर के बीच से होकर रोड शो के साथ रैली स्थल तक जाना था और अब रेलवे स्टेशन से पटियाला चौक, नरवाना चौक होते हुए अमरेहड़ी के पास जिंद बाईपास पर चढ़ेंगे। वहां से हैबतपुर रोड से रैली स्थल हुडा ग्राउंड पहुंचेगा। सीबीआई का दावा, लातूर कोचिंग संचालक ने नीट का पेपर खरीदा। उसके मोबाइल में हाथ से लिखे केमिस्ट्री के 132 प्रश्न मिले, 111 असली पेपर से मैच करते हैं। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में स्पेशल कोर्ट में बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर की कोचिंग सेंटर संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने एनटीए के पेपर सेंटर से केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे और आरोपी मोटेगांवकर के मोबाइल से मिले हस्तलिखित नोट्स में 132 प्रश्न मिले हैं, जिनमें से 111 प्रश्न एनटीए के मास्टर प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। मोटेगांवकर का बेटा कुलकर्णी की कोचिंग क्लास भी जाता था। इस सीजन सामान्य से 23% कम बारिश, एमपी के 35 जिलों में सूखा, यूपी बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश, असम में 99 गांव डूबे। 1 जून से अब तक सिर्फ 227 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 294.2 mm बारिश होनी चाहिए थी। यानी कि देश में अब तक 67.2 mm यानी 23% बारिश कम हुई है। वहीं यूपी के 10 और बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव समेत यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़, लैंडस्लाइड और बारिश से 1,02,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और अब तक 7 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 29 लोग घायल हुए हैं। वहीं असम के 6 जिलों के 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 37,032 लोग प्रभावित हैं। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भी बारिश हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल समेत प्रदेश के 35 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हर जान कीमती। केंद्र दिल्ली सरकार को आदेश, रोजाना मेडिकल जांच हो। वांगचुक 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति की जान कीमती है और उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन था और याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्होंने की जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र का पीएम को लेटर, कहा सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी का मामला उठाएगी, संशोधन बिल का विरोध करेगी। कांग्रेस मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा उठाएगी और इसके अलावा सरकार के संशोधन बिलों का विरोध करेगी। ये फैसला कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में लिया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी परिसीमन से जुड़े हुए बिल को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी या रिटायरमेंट लिया। इनमें गगनयान और दूसरे मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी। अब सरकार की सख्ती, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस पर अब पहले की तरह आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष विभाग डीओएस ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रुप ए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या वीआरएस के आवेदन नियमित प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब पिछले 10 महीनों के दौरान 100 से ज्यादा कर्मचारी इसरो छोड़ चुके हैं और सबसे ज्यादा इस्तीफे बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पूछा 10 दिन जमानत क्यों लटकाई। एसएचओ बोले कांवड़ ड्यूटी में बिजी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर यूपी सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। करीब दोपहर 3 बजे कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस समय पर अपना काम करती तो 3 जुलाई को ही जमानत पर फैसला हो जाता। पुलिस की लापरवाही से मामला 10 दिन से ज्यादा अटका रहा। इस मामले में हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी दरोगा और सर्किल अधिकारी यानी सीओ को तलब किया था। सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी से पूछा गया कि बेल याचिका में 10 दिन की देरी क्यों हुई। इस पर सीएचओ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर व्यस्त था। अन्य दोनों अफसरों ने भी अलग अलग जवाब दिए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। आज का सुविचार, नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहें क्योंकि वो समस्या के समाधान में भी समस्या ढूंढ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।